अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है पीसीटीबी के, उसकी वीडियो लेक्चर्स। इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों को ये पूरी बुक डिटेल में पढ़ाई जाएगी और जिन टॉपिक्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है साथ आपको उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कराई जाएगी। और हर वीडियो के एंड पे आप लोगों को वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन टू एसडीएलसी भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एसडीएलसी पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए जो कि बुक के अंदर तो ऐड नहीं थी, तो मैंने इनको नोट्स में भी ऐड कर दी और साथ इस वीडियो का भी पार्ट बना लिया, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने मैथ के और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स की एवरेज निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगी, हमें सोल्यूशन चाहिए। या हम अपने किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी, कैसा प्रोसेस होगा जिसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब कैसे इस किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स में से, डिफरेंट वेज में से हम एक वे चूज़ करेंगे कि हाँ चलें हम इसको इस तरीके के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे वही एग्जांपल, हम अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हम उसकी तरफ ख़त भी भेज सकते हैं, हम उसकी तरफ मैसेज भी भेज सकते हैं, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। या हम व्हाट्सएप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इन तीन मेथड्स में से एक मेथड चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हम व्हाट्सएप के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब हमने मेथड चूज़ कर लिया, हमें पता चल गया कि हाँ इस मेथड के थ्रू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो हम कुछ स्टेप्स लेंगे। हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे, वहाँ जाके मैसेज टाइप करेंगे, सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, उसकी तरफ मैसेज चला जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सोल्यूशन ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा मैसेज वहाँ पे पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो अभी तक हमें समझ आ गई एक प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसी सिचुएशन जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने कंप्यूटर को भेजी हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वही जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने कंप्यूटर की तरफ हिदायत भेजी कि अगर हमारी ये प्रॉब्लम आती है तो आपने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स राइट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके बैक एंड पे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगे कि जब कोई बंदा कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा होगा तो आपने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे कि हमने कोई इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करनी है, तो उसके लिए हम गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम के बैकएंड पे भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगे कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको कैसे चीज़ सर्च करके देनी है। आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आप उसके लिए कैलकुलेटर ऐप का यूज़ करते हैं। इसके बैकएंड पे भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने यूज़र्स की कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है। और सेम जैसे पहले हमने एग्जांपल ली है, अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हम व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप के भी बैकएंड पे मौजूद होंगी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कैसे आपने दो बंदों की कम्युनिकेशन करवानी है। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट बैंकिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं, जैसे एचबीएल हो गई, जैज़ कैश हो गई, ईजी पैसा हो गई, पेपाल हो गई। ये सारी डिफरेंट बैंकिंग ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने पैसों को मैनेज कर रहे होते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम वही एप्लीकेशन, वही सॉफ्टवेयर, वही प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम वही कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जिन्होंने हमारे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने हैं, जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, यानी कंप्यूटर की तरफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। जब इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाती हैं, फिर हम कंप्यूटर के उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई एरर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आएगा, उसको हम बग कहेंगे। उस एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। तो तीन स्टेप्स हो गए हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। पहले हम क्या करेंगे, कोड राइट करेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, और एट द एंड क्या करेंगे, उसकी डीबगिंग करेंगे अगर टेस्टिंग के दौरान हमें कोई एरर्स मिल जाते हैं। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे कोड राइट किया जाएगा, कैसे टेस्टिंग की जाएगी, कैसे डीबगिंग की जाएगी, ये हमें कौन बताएगा, एसडीएलसी बता
रहा होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। अच्छा, अब एसडीएलसी के एब्रीविएशन की बात की जाए तो एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें प्रोसेस बताता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कि कैसे एप्लीकेशन आपने बनानी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने घर बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे, एक पूरा नक्शा चाहिए होगा, एक पूरा प्रोसेस चाहिए होगा जिसके थ्रू घर बनेगा। सेम वैसे ही एप्लीकेशंस बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमें कौन बताता है? एसडीएलसी बता रहा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है कि जब भी आपके माइंड में एक कंसेप्ट है, जैसे वही घर बनाने की एग्जांपल हम लें तो घर बनाने का एक कंसेप्ट हमारे माइंड में आया होगा, तो सॉफ्टवेयर बनाने का भी माइंड में एक कंसेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी है जो कि मैनुअल सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और लाइब्रेरियन आपके पास आता है कि मुझे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिए जाए, तो ये इस सॉफ्टवेयर का इनिशियल कंसेप्ट होगा कि हमने इस लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर इस जब ये बन जाएगा तो इसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इसको लाइब्रेरी में जाके इंस्टॉल किया जाएगा। जब हमने इसको रियल वर्ल्ड में इंस्टॉल कर दिया है, फिर इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इसकी मेंटेनेंस भी साथ साथ इस सॉफ्टवेयर की चलती रहेगी, इसके न्यू अपडेट्स आती रहेंगे, न्यू वर्जन्स आते रहेंगे। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दोबारा अगर हम एसडीएलसी की डेफिनेशन पढ़ें तो एसडीएलसी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें प्रोसेस बताएगा, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोसेस बता रहा होगा एप्लीकेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाने, फिर जाके उसके इंस्टॉल करने और उसकी मेंटेनेंस तक। फ्रेमवर्क क्या होता है इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एसडीएलसी का बेसिकली प्राइमरी जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इसके थ्रू हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स बना पाएँ जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएँ, और जो उसने टाइम बताया है, जो उसने पैसे बताए हैं, इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमारा सॉफ्टवेयर बने। जितना उसने टाइम बताया है उसी टाइम में वो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, जितने उसने पैसे बताए हैं उतने पैसों में वो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम भी करता हो। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं। फ्रेमवर्क कुछ रेडीमेड सेट ऑफ टूल्स होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं, जो कुछ कोड्स होते हैं जो डेवलपर्स की मदद करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसको हम ऐसे समझ लें कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो या कोई ईंटें यूज़ करते हैं, वो ईंटें हम खुद तो नहीं बनाते, विंडो भी हमने खुद नहीं बनाई, वो हमने क्या किया, रेडीमेड विंडो उठाई, रेडीमेड ईंटें उठाई, उन सब चीज़ों को जोड़ के हमने घर बना लिया। सेम वैसे ही जब सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो इसका सारा का सारा कोड खुद नहीं लिखा जाएगा, कुछ रेडीमेड सेट ऑफ टूल्स होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। जैसे आपने वेबसाइट्स बनानी है तो उसमें आपका जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है जो हेल्प करेगा। आपने मोबाइल ऐप्स बनानी है, आपको फ्लटर हेल्प करेगा। आपने वेबसाइट्स की स्टाइलिंग करनी है तो बूटस्ट्रैप आपकी हेल्प कर रहा होगा। अब एसडीएलसी के डिफरेंट फेजेस होते हैं जो गाइड करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कि कैसे आपने इस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना है, कैसे इसकी डेवलपमेंट करनी है, कैसे इसकी टेस्टिंग करनी है। ये स्टेप्स कौन से हैं? इसका फर्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। जब आपके पास कस्टमर आएगा कि मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दो, तो आप उससे रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेंगे, तो इसको हम कहेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर इन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाएगा कि जो रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं, क्या इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। जब हमें क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, तो फिर नेक्स्ट फेज़ में हम उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले उसके फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उसकी डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे इसने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कैसे कैसे इसके फंक्शंस आपस में अटैच होंगे। जब हमें डिज़ाइनिंग भी हो गई, फिर हम उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उसी डिज़ाइन को देखते हुए, उस जो उसमें हमने जो जो डिज़ाइंस बनाए हैं, जो जो उसके यूज़र इंटरफेसेस बनाए हैं, जो जो उसकी डायग्राम्स बनाई हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम उसका कोड लिख लेंगे, तो उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरा डेवलपमेंट में बन गया है, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के दौरान हम उसकी डिबगिंग भी कर रहे होंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया है। जब टेस्टिंग भी हो गई, हमें पता चल गया कि ठीक है, इसके तमाम प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व हो गए, जो एरर्स थे वो भी हमने रिमूव कर दिए, सॉफ्टवेयर का फाइनल वर्जन आ गया। अब हम इसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे, वहाँ फील्ड में जाके जहाँ इस सॉफ्टवेयर ने काम करना था उधर जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब जब ये सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में काम कर रहा होगा तो तब भी थोड़े बहुत मसले आएंगे, उन मसलों को हल करने को हम मेंटेनेंस कहते हैं। अब ये सारे के सारे फेजेस हम अगली 2 वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, कैसे डेवलपमेंट की जाती है, कैसे टेस्टिंग की जाती
जाती है, कैसे डिप्लॉयमेंट की जाएगी, कैसे मेंटेनेंस की जाएगी, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और SDLC के बारे में समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप लोग इन नोट्स को डाउनलोड कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हम लोग SDLC के तमाम फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर SDLC के फेजेस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।